साथियों नमस्कार, हमारे एक और शानदार इंटरव्यू में हमारे साथ में हैं खेमराज जी देसाई। उनके साथ में हम चर्चा करेंगे देवासी समाज का महाकुंभ होने वाला है जोधपुर के अंदर। तो सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बताइए कि जी, मेरा नाम खेमराज देसाई है और मैं अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा गांव राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल तहसील के अंतर्गत कोरा गांव है और वहाँ का मैं वर्तमान में निर्विरोध सरपंच भी हूँ। और राजनीतिक रूप से देखें तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। तो सर देवासी समाज का महाकुंभ जो सम्मेलन एक तरह से मानो तो ये जोधपुर में होने वाला है। तो ये कब है और क्या-क्या मतलब इसमें लोग आएँगे तो किसके ऊपर बात की जाएगी ज़्यादातर? देखिए, आने वाली 27 अगस्त 2023 यानी रविवार है और द्वितीय श्रावण शुद्ध 11 के दिन जोधपुर के अंदर जो मारवाड़ की राजधानी कही जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र है और मारवाड़ की जो पूर्व की राजधानी वो जोधपुर कहा जाती है। उसके इर्द गिर्द ही देवासी समाज की आबादी ज्यादा मोटी संख्या में बसती है। तो वहां पर एक विशाल मैदान वाला स्थान है, रावण का चबूतरा जिसको कहते हैं। वहां पर 27 अगस्त को रेबारी समाज का ये सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के अंदर राजस्थान के जो कुल राजनीतिक जिले 33 जिले हैं, उस 33 में से 30 जिलों में रेबारी समाज की आबादी है। तो उन 30 से 30 जिलों से आमंत्रण दिए गए हैं और सभी जगह कार्यकर्ता बंधु तहसीलवार भी मीटिंगें कर रहे हैं और मीटिंग में करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए योजना बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं किस तरह से लाना है। बसों की व्यवस्था करनी है, तहसील वाइज, गाँव वाइज या पंचायत 2-3 पंचायतें मिलकर एक बस की व्यवस्था हो। इस प्रकार के आयोजन के लिए ये तैयारियां चल रही है। हमारे जालोर जिले की 5 विधानसभा, 5 विधानसभा के अंदर लगभग 6-7 स्थानों पर हमने बैठकें कर ली। इसी प्रकार पाली में हुई है, सिरे में हुई है, बाड़मेर में भी कल सिवाना में हो रही है। तो इस प्रकार से लोगों को आमंत्रित करने के लिए कार्य हो रहे। साथ ही सभी जिलों में जो हमारा नेटवर्क है 30 जिलों के अंदर, और वहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति हैं या हमारे अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान के जो पदाधिकारी है, उनके मैं लगातार संपर्क में हूँ और उनको भी कह रहा हूँ कि आप अपने गांव में, अपने जिले में, अपने स्तर पर बैठकें आमंत्रित करें और वहाँ लोगों को बताएं कि इस कार्यक्रम में क्यों जाना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे कोई उनको योजना बढ़ाए। तो सर मेन उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का होने पर? जो लोगों को फायदा क्या देखिए मिलेगा? उद्देश्य ये है कि जब तक हम कभी अगर एकत्र नहीं होते हैं तो अपने आप को, जब कहा जाता है ना कि शेर को भी अपनी ताकत का जब पता चला, वो भेड़ों के झुंड में चलता था लेकिन दूसरे शेर ने उसको जाकर के कुएं में, उस पानी में अपना मुंह दिखाया, तब उसको पता चला कि मैं भी उस शेर के जैसा ही हूँ। तो शेर के मतलब माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के सभी जिलों के लोग एक स्थान पर आएंगे और वो देखेंगे कि हम अगर वहाँ, अगर किसी धौलपुर में रहते हैं, करौली में रहते हैं या प्रतापगढ़, 3 जिलों में तो नहीं आबादी लेकिन भरतपुर में है, बूंदी में है, जहाँ कम संख्या में, तो उनको भी पता चलेगा कि हमारा बहुत बड़ा विशाल समाज है और हमारे समाज के विकास के लिए हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना है। समाज के अंदर फैली हुई जो कुरीतियां हैं और धन का अपव्यय, जहाँ अभी समय है वर्तमान में, हमारे जो कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हमें शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुंदर बने। उसकी जगह पर अन्य फालतू के फिजूल खर्चियों पर हो रहा है, कुर्तियों पर हो रहा है। इसको बंद करने का भी हमें एक आवाज से संकल्प लेकर के वहाँ करना होगा। राजनीतिक रूप से भी अगर हम वहाँ सभी एक तरह होंगे तो हमारी ताकत का अंदाजा होगा, और ताकत का अंदाजा होगा तो हमारी राजनीति के अंदर भी जो भागीदारी है, वो भागीदारी भी निश्चित तौर पर जितनी भी पार्टियां वो अवश्य ध्यान देंगी कि रेवाड़ी समाज इतनी संख्या में है तो इनका
कुछ न कुछ जरूर ध्यान करेंगी, ऐसे हमें आशा है। तो सर हमारे इधर बूंदी में, मैं बूंदी जिले से बिलोंग करता हूँ, हाड़ौती क्षेत्र में तो मैंने प्रचार देखा जोरों देखा शोरों हुआ है। से हो रहा है। मैंने राजस्थान के और जहाँ रेबारी समाज निवास करता है, कोई जिला मेरे से अछूता नहीं है। सारे जिले देखे हुए, सारी तहसीलें देखी हैं, आपके बूंदी के भी सारे गांव देखा हुआ। मैं घूम घूम के कई 5-6 बार आया हूँ। ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ मैं कम से कम 3-4 बार से कम गया हूँ, लेकिन बूंदी में तो मैं तो 6-7 बार गया। बिल्कुल। तो काफ़ी लोग हमारे इधर से भी जाने के लिए मतलब तैयार हो रहे हैं, लोग जाएँगे वहाँ भी। तो वहाँ पर मतलब पूरे भारतवर्ष से लोग इकट्ठा होंगे, तो कितने मतलब लोग इकट्ठा होंगे, आपको कुछ बता सकते हैं? नहीं नहीं, भारत का नहीं। अभी तो ये जो तो कार्यक्रम तय हुआ है, इसमें तो राजस्थान के लोग ही इकट्ठे होंगे, लेकिन बाहर से कुछ, जैसे कि हरियाणा से, गुजरात से, तो मेहमान के रूप में कुछ लोग अवश्य आएंगे। लेकिन अभी हमने हाँ, उनको जयपुर आएँगे, सबको गुजरात से एक साथ इतना बिल्कुल। लाने का प्लानिंग अभी नहीं बनाया, क्योंकि गुजरात के रहने वालों के लिए दूर पड़ता है, हरियाणा वालों को बिल्कुल। दूर पड़ता है। लेकिन कुछ मेहमान के रूप में वो कार्यक्रम देखने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए कुछ लोग जरूर आएंगे। जी सर। तो काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है और इसमें मतलब पैसों की बहुत बड़ी आवश्यकता भी रहती है, तो इसका मेन खर्च मतलब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति अकेला उठा रहा है या फिर देवांशी समाज, या आप बता सकते हैं? न किसी का खर्चा मतलब के पर्टिकुलर नहीं है इसमें। जितनी तहसीलों के अंदर हमने मीटिंगें की है, तो वहां से प्रत्येक तहसील में जो भामाशाह लोग हैं, हमारे समाज के अग्रणी लोग हैं, जो उत्साहित लोग हैं और जो सामाजिक कामों में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों ने स्वतः ही अपनी अपनी जिम्मेदारी तय की है और ये कहा है कि भाई मेरी तरफ से 1 बस, उसकी तरफ से 2 बस, या प्रत्येक तहसील से 7-8-10-10 बसें इस प्रकार से की गई है। उन बस में अपने जो समाज के बंधु उनको बिठाकर लाने का, ले जाने का, और रास्ते में चाय पानी नाश्ते का संपूर्ण प्रबंध वो बस वालों की तरफ से की गई है। इस प्रकार पूरे राजस्थान में इसी तरह की व्यवस्था हो रही है। तो सर शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में हमारा देवांशी समाज अब निरंतर तरक्की कर रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ मतलब आप संदेश देना चाहेंगे कि वहाँ पर बातचीत होंगी या नहीं? देवांशी समाज को मतलब सुझाव देंगे या नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े बच्चे? इसमें मेरा ऐसा मानना है कि देवास समाज को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और उसमें 1 घंटे 2 घंटे का ऐसा सेशन भी रहेगा, जिसमें कोई पण व्यक्ति अपनी पर्ची से लिख के, नाम लिख के, और वह आगे करेगा, मन संचालन को आगे करेगा, तो वो अपनी बात रख सकेगा। लेकिन इतना जरूर रहेगा कि अगर वो विषय किसी और ने पहले ले लिया हो, तो दोबारा उसी विषय पर बोलने की अनुमति इसलिए नहीं दी जा सकती कि समय का बहुत अभाव रहता है। 11 बजे का समय दिया है, गांवों से लोग आएंगे, जैसे कि आपके बूंदी से आएंगे, तो उनको आते आते 12 बज जाएंगे। फिर लोग शाम को वापस 3 बजे तक कम से कम उनको वापसी रवाना होना पड़ेगा। तो अपने पास जो 3 घंटे का समय रहेगा, उस समय में ये सारा काम रहेगा। समाज के जो आगेवान लोग हैं, समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज के राजनेता हैं, समाज के संत महात्मा हैं, ऐसे महानुभाव हैं, उनके विचार हम सुनेंगे। और एक सत्र सेशन में ये भी रहेगा कि आने वाला कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव वहाँ बोलना हो, किसी विषय पर बोलना हो, जो विषय अछूता रहता हो, उस विषय पर बोल सकेंगे। एक बात और भी है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग कुरीतियां भी हैं। तो हम उन चीजों पर ही विचार करेंगे जो बहुत बड़े भाग को, बहुत बड़ी आबादी को इफेक्ट करती हो। ऐसा ही विषय लेना संभव रहेगा। अगर समझो कि आपके बूंदी में कोई ऐसी समस्या हुआ और जगह पर नहीं है, ऐसी कुरीति जो और जगह पर नहीं है, तो उसका, उस पर चर्चा, उसका समाधान के लिए जब आपके बूंदी जिले की जिला स्तरीय बैठक होगी, तो उसमें समाधान हम खोजेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो जो विषय दूसरी जगह नहीं है, उसकी चर्चा करके समय अपन बर्बाद नहीं करें, ऐसा हम सभी का ध्यान रखना पड़ेगा, कर्तव्य रहेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है, अपनी इच्छा बोलने की करता है, तो उसको 2-5 मिनट कम से कम शब्दों में उसको बोलने का मौका अपन रखना चाहिए। ये नहीं कि केवल मात्र ठीक है मैं भी नेतागिरी के लिए आ गया हूँ, तो वहां आके राम राम करके जो बातें पहले हो चुकी है, और बिल्कुल। भैया शिक्षा के लिए करना है, हमें काम करना है, हमारे को छात्रावास बढ़ाना है,
ये सब बातें तो अपने मंचों पर सभी होती है। कोई नई बात, आप नया विषय अगर इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाना है, वो अपना रखें तो अच्छी रहेगी। बाकी ये सारी बातें, बालिका शिक्षा है, बच्चों के पढ़ाई के लिए, राजनीति में आगे आना है, समाज की एकता है, ये सब बातें अपने ध्यान में ही है। लेकिन इसको किस प्रकार इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसका, उस पर हमें अमल किस प्रकार से करना है, वो सुझाव अगर देंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी सब ये करो वो करो, ज्ञान बांटने वाले बहुत आएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि उस पर उसका उपाय क्या है, आप उपाय बताइए, तो इस हम सब मिलके समाज में कुछ काम कर सकते हैं। जी बताइए। क्या सर ये पहला ही कार्यक्रम या पहली बार हो रहा है देवासी समाज का महाकुंभ, या पहले भी हो चुका है? नहीं, ऐसा है कि मेरी जानकारी में जब तक है तो ये पहले ही कार्यक्रम इस प्रकार से कर रहे हैं। और पहले वैसे जब शुरुआत अपने में शिक्षा भी कम थी, और जब पुष्कर का मेला भरता था और पशु लेकर लोग आते थे, तो उस समय सारे ही जिलों के लोग वहाँ आते थे और बैठ के चर्चाएं भी होती थी। और वहाँ जब मेला मैदान पर वहीं चर्चा होती थी, फिर बाद में मंदिर में आना हो गए, तो इस प्रकार का कार्यक्रम तो होते रहते थे। लेकिन उस समय पढ़ाई नहीं थी, और धीरे धीरे पशुओं की बिक्री भी बंद हो गई, पशु भी खत्म हो गए, तो वो परंपरा खत्म हो गई। तो काफी एक अंतराल रह गया, काफी गैप हो रहा। उसके बाद में लगभग करीबन 50 साल के बाद में, 50 साल में ये अपनी शिथिलता आई, और अब वापस जाकर वो एक स्थान पर, उसमें भी खास करके पढ़े लिखे युवा हैं, कुछ व्यवसायी लोग भी हैं, कुछ अधिकारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, संत भी पढ़े लिखे हैं, उन सबको मिल करके सबकी राय मशवरा से समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, ये इस विषय में विचार करेंगे। पहले जब पुष्कर मेले में आते थे तब केवल मात्र यही था कि भाई चराई की समस्या है, तो ऊपर अपने को वो टैक्स लगाते थे उसकी समस्या है, पान चराई जिसको कहते थे, या वन विभाग वाले परेशान करते हैं, वो उन्हीं विषयों पर होती थी। लेकिन अभी वर्तमान में हमारी सभी प्रकार के विषय, जैसे राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, और दूसरे समाज जिस प्रकार से आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम भी आगे बढ़े और इस देश को, समाज को विकास के पथ पर अग्रसर करें। ऐसा सोचने का ये एक प्लेटफॉर्म जरूर हमें समाज को मिलेगा। तो सर जोधपुर में ये कार्यक्रम होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और देवासी समाज के लोग भी काफ़ी इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पर रहने-खाने की व्यवस्था कुछ होगी? जी, ऐसा है कि जहाँ-जहाँ जो बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको सबको कहा हुआ है कि आप अपने, आपकी बस के अंदर समझो कि 40 से 50 सवारी हैं, तो उनके लिए भोजन की क्योंकि संख्या भी पहले ले ली जाएगी, और उनके भोजन बिल्कुल। की संख्या जोधपुर पहुंचने से पहले प्रत्येक गांव की अलग-अलग स्थानों पर किलोमीटर किलोमीटर की दूरी पर वहाँ कोई व्यवस्था हो, फूड पैकेट बना कर दे दिए जाएं, वो खुद ही अपनी उस व्यवस्था में भागीदार रहेंगे। और या कहीं कोई अगर भामाशाह करता है तो वो भी बता दिया जाएगा। और वहाँ पर जो कार्यक्रम स्थान पर होगा, वहाँ पर अभी तक तो ऐसा कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन कार्यक्रम के अंत में ऐसा सोच रहे हैं कि समझो 3-4 बजे कार्यक्रम 3:30 बजे पूरा होता है, तो उस समय 2-4 भामाशाह ऐसे हमारे ध्यान में आए, उनका कहना भी है कि हमारी तरफ से भोजन की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। तो आगामी जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें इस विषय को रखेंगे। और एक ये भी होता है कि जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में लोग भोजन के लिए रुकना कम पसंद करते हैं, बसों की तरफ प्रयाण करके वहां से निकलना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर भी ये सारी विषयों पर भी आगामी कोर कमेटी की जो बैठक होगी ना, तो उसमें तय करेंगे। अभी 27-28 दिन बाकी हैं, तो इस दरमियान 2-3 बार अभी कोर कमेटी की बैठक भी रहेगी। अभी बीच में एक जगह, 2-3 जगह जब हमारे जालौर जिले में बैठकें हुई थी, तो वहां पर यह सुझाव भी आया कि मंच केवल संतों के लिए बनाया जाए, उस मंच पर केवल संत महात्मा ही आसीन हो, बाकी सारे जो समाज बंधु हैं वो नीचे ही बैठे, और जिन जिन का उद्बोधन होना है और उनका किस विषय पर है, उनसे विषय पहले लेकर के कोर कमेटी में तय कर दिए जाएंगे, ताकि एक ही विषय को सभी लोग रिपीट नहीं करें। तो उनके विषय ले लिए जाए, और उसके बाद में जिनका नाम पुकारा जाएगा वही आकर के वहां बोलेगा मंच पर। बाकी मंच पे समाज के जाजम पर सभी बराबर हैं, किसी को ऊपर बिठाना, किसी को नीचे बिठाना,
ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सुझाव आया है। तो ये भी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा करेंगे, फिर जो सभी मिलकर जो कहेंगे वो तय करेंगे। तो सर हमारा लास्ट सवाल है आपसे कि आप हमारे धमाल देवासी यूट्यूब चैनल पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाल कर के हमारे धमाल देवासी यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के लिए आए और देवासी समाज के महाकुंभ के ऊपर चर्चा की और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में इंटरव्यू लेकर के। और आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश अपनी ओर से देना चाहेंगे, तो आप बता सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूँगा। क्योंकि ये समय ऐसा है कि जो अपने जो कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष के लिए, लाभ के लिए या किसी की राजनीति चमकाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये केवल समाज के उपयोग के लिए, समाज के हित के लिए किया जा रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ये संदेश पहुँचाना भी अपना एक कर्तव्य है। और इसका माध्यम आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मुझे मेरी बात रखने का मौका मिला और सभी तक मेरा ये संदेश जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इसके लिए मैं आपका और आपके पूरे यूट्यूब चैनल के सदस्यों का और मेरे देखने वाले जो प्रेक्षक लोग हैं, उनका सभी का मैं खूब-खूब आभार मानता हूँ और मैं अंत में यही निवेदन करूँगा कि आगामी 27 अगस्त को जोधपुर के अंदर रावण का चबूतरा मैदान है, वहाँ पर सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने देवासी रेवारी रायका समाज की शक्ति का प्रदर्शन करें और वहाँ पर अपनी जो कोई बात हो विशेष, वो रखने का भी, सब लोगों के सामने लाने का भी एक प्रयास करें। यही मैं आज के दिन आपको बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।